तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पे। आज जो हम इंडिया का कंप्लीट नेशनल पार्क लेके आए हुए हैं और यदि आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपका एक भी नेशनल पार्क नहीं छूटेगा और हम ट्रिक से टोटल कंप्लीटली जो है ट्रिक से हम आज करवाने वाले हैं। तो आइए हम चालू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि वर्ष 1970 तक भारत में जो भी कुछ फैक्ट बनता है ये देख लेते हैं। पहले बोल रहा है वर्ष 1970 में क्या हुआ था, सिर्फ 5 ही राष्ट्र उद्यान था। राष्ट्र उद्यान को ये बोला था नेशनल पार्क। राष्ट्र मतलब नेशनल और उद्यान को बोलते हैं पार्क, ठीक है ना। तो बोल रहा है 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्र उद्यान था। लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया। बोल रहा है 1972 में जो है वन जीव संरक्षण मतलब वन में जो जीव होता है, जो पशु पक्षियां होता है, उसको संरक्षण करना चाहिए। ये कानून जो बना कब बना था, 1972 में, ठीक है। एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में अभी जो है वर्तमान में 107 राष्ट्र उद्यान है। हम जितने बात बोले फिर से समझ लीजिए। पहले बोले 1970 में कितना उद्यान था, 5 राष्ट्र उद्यान था। और कानून इस पे कब बनाया गया था, वन जीव संरक्षण के लिए कानून बनाया गया 1972 में। और वर्तमान में जो है कुल राष्ट्र उद्यान की संख्या कितना है, 107 है। कितना है, 107 है। आइए यदि हम बात करें सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान भारत का कौन सा है, तो है हेमिस। क्या है, हेमिस राष्ट्र उद्यान। ऐसे में देखिए बड़ा जगह है, इसको हम क्या करेंगे, मिस करेंगे। क्या करेंगे, मिस करेंगे। काश हम भी घूमने जाते हैं। तो देखिए मिस से हो गया हेमिस, ठीक है ना। आगे देखिए सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान का है कौन सा है, साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा जो राष्ट्र उद्यान है लद्दाख में है। और सबसे छोटा जो राष्ट्र उद्यान है वो कहाँ है, अंडमान और निकोबार। इस सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। आइए हम चालू करते हैं आगे। यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए निकोबार में आ रहा है वार, ठीक है ना। वार मतलब क्या होता है, युद्ध। आप सुने हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार। तो वार मतलब युद्ध। युद्ध लड़ने कौन गया था, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में आ रहा है वार, तो महात्मा गांधी युद्ध लड़ने के लिए गया था। साथ साथ रानी झांसी, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार। रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार। उसके बाद कैसे गए थे, तो सेंडल पीक में आ रहा है सेंडल, ठीक है ना। इसी में देखिए मिडल बटन आ रहा है, नॉर्थ बटन आ रहा है, साउथ बटन आ रहा है, यहाँ गलाथिया है। अब देखिए महात्मा गांधी जो था शर्ट पहन के गया, याद करने के नजरिए से हम याद करवा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से है। तो महात्मा गांधी शर्ट जब पहना, पहले गला वाला बटन लगाया, ई वाला बटन लगाया, गलास हो गया गलाथिया। फिर क्या लगा, नॉर्थ बटन, नॉर्थ मतलब ऊपर, ठीक है, नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, मिडिल मतलब बीच में, ठीक है ना। फिर नॉर्थ बटन लगाया, फिर नीचे वाला साउथ बटन लगाया, फिर बीच वाला मिडिल बटन लगाया। देखिए महात्मा गांधी गला वाला बटन तो गलाथिया, नॉर्थ बटन मिडिल बटन मतलब बीच वाला मिडिल बटन, नीचे वाला साउथ बटन हो गया, ठीक है ना। ये लगा के गया। और उसके बाद ये जो झांसी की रानी थी सेंडल बनी, क्या बनी, सेंडल। तो सेंडल से हो गया सेंडल पीक, ठीक है ना। उसके बाद कहां गया, माउंट हेरियर गया था युद्ध करने। कहां गया, माउंट हेरियर। और देखिए जब युद्ध होता है ना तो वहां कैंप लगाया जाता है, मतलब रुकने के लिए कैंप लगाया जाता है। कैंप से हो गया कैंपबेल, ठीक है ना। आइए फिर समझिए, महात्मा गांधी गला वाला बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन लगा के युद्ध में गया। देखिए हो गया, तो महात्मा गांधी, उसके बाद नॉर्थ बटन, साउथ बटन, गलाथिया, ठीक है ना। उसके बाद मिडिल बटन, यहाँ पे नेशनल पार्क ऐड कर दीजिएगा। आइए यहाँ पे रानी झांसी सेंडल, सेंडल हो गया सेंडल पीक नेशनल पार्क। उसके बाद कहा गया था, तो माउंट हेरियर गया था। कहाँ गया था, माउंट हेरियर गया था। उसके बाद वहां क्या लगाया, कैंप लगाया, कैंप से हो गया कैंपबेल नेशनल पार्क। आप लोग जो है थोड़ा देर वीडियो जो है थोड़ा रोक करके आप अपना माइंड में स्कैन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, इसी तरह आप लोग बने रहिए। देखिए अगला है आंध्र प्रदेश। क्या है,
आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश का बात करें, इसमें पॉइंट बन रहा है आंध्र। आंध्र से याद रखिए अंधा आदमी, एक अंधा व्यक्ति था। वो क्या किया, मतलब कहीं जा रहा था, राह में जा रहा था। देखिए राह में जा रहा था तो जीभ मिल गया। कोई अंधा व्यक्ति था, वो राह में, राह मतलब रास्ता होता है, रास्ते में जा रहा था तो उसके पैर के नीचे जीभ आ गया। देखिए जीभ से हो गया राजीव, ठीक है, राह में आ गया जीभ तो राजीव। और जब जीभ आ गया तो जीभ क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब डेथ हो गया उसका। तो क्या हो गया, इससे पाप हो गया। अपने आप को कोसने लगे कि मतलब हमसे पाप हो गया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए कहाँ गया, तो गया वेंकटेश्वर। बाबा वेंकटेश्वर जो विष्णु जी का मंदिर है वहां पे गया कि किस तरह मेरा पाप क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो बात को समझिए, अंधा व्यक्ति था आंध्र प्रदेश, राह में जा रहा था, नीचे आ गया जीव, हो गया राजीव, और इससे क्या हो गया, पाप। इसको लग रहा था बहुत बड़ा कांड कर दिया, पापी कोंडा, ठीक है ना। और कहा गया, श्री वेंकटेश्वर के मंदिर गया तो वेंकटेश्वर आदि आपसे आप देखिए, पापी कोंडा राष्ट्र उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी राष्ट्र उद्यान भी कहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा पार्क है देख लीजिए, इंद्रावती राष्ट्र उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्र उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्र उद्यान। अब देखिए यहाँ पे इंद्रावती में आ रहा है इंद्र, कौन आ रहा है, इंद्रावती में आ रहा है इंद्र आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कांगेर में आ रहा है गेर, कांगेर, कांगेर आ रहा है, और गुरु घासी, यहाँ पे क्या आ रहा है, घास आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, छत्ती, छत्ती मतलब जो ऊपर गांव घर में देखे होंगे, कच्चा जो होता है क्या होता है, छज्जी होता है। छत जो होता है क्या होता है, कच्चे मकानों का होता है, उसपे क्या हो जाता है, घास हो जाता है। देखिए छत्ती क्या हो जाता है, घास, घास से हो गया गुरु घासीदास राष्ट्र उद्यान। अब देखो होता क्या है, जब सफाई करने की बात आता है उसको हम सफाई करेंगे, घास को क्या करेंगे, गढ़ेंगे, घास को गढ़ेंगे, गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, गढ़ना, गढ़ना हो गया गेर, ठीक है ना। और कौन कर रहा था, इंद्र, इंद्र नाम का लड़का था, वो घास को क्या कर रहा था, छज्जी पर जो छत था उस पर से गढ़ रहा था, हो गया गेर, ठीक है ना। इंद्र, इंद्र से हो गया इंद्रावती राष्ट्र उद्यान, और घास को ना गुरु घासीदास राष्ट्र उद्यान। उसके बाद गढ़ रहा था तो कांगेर घाटी राष्ट्र उद्यान, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला बिहार, बिहार में राष्ट्र वाल्मीकि उद्यान है। ये देखिए टाइपिंग में थोड़ा डबल हो गया है, आइए आप ध्यान दीजिए। तो वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान कैसे याद रखें, बिहार में आ रहा है बिहा, क्या आ रहा है, बिहा। और जब बिहा होता है उसके बाद, बिहा होने के बाद पति को क्या बुलाता है, अपना बिहार में पति को बुलाता है बलम जी, क्या बुलाता है, बलम जी। तो बलम जी से हो गया वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान, समझ रहे हैं आप। बिहा के बाद क्या बोलते हैं पति को, बलम जी बिहार में, तो बलम से हो गया वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान। तो बिहार में कौन सा उद्यान हो गया, वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान। आइए आगे देखते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा देखे होंगे सुल्तान, हरियाणा में क्या होता है, लड़का हो लड़की हो सब अपने आप एक पहलवान होता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक पदक वही आदमी जीतता है, लड़का हो या लड़की, हमेशा खेल में मग्न होता है, क्रिकेट हो या कुश्ती हो, ज्यादा करके कुश्ती वहां देखा जाता है। और हरियाणा की सुल्तान, हरियाणा का सुल्तान, ध्यान रखिए सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है। और जो सुल्तान होता है वो काल को, मतलब संकट होता है ना, संकट क्या बोलते हैं हम सब, काल, काल आ गया है तो काल को क्या कर देता है, उसको दूर कर देता है, समझ रहे हैं। सुल्तान जो है काल को भी खत्म कर देता है। कहां का सुल्तान, हरियाणा का सुल्तान। हरियाणा में हो गया सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान और कालेसर राष्ट्र उद्यान। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे हिमाचल में आ रहा है, एक लड़की थी हेमा, एक थी आंचल, हेमा और आंचल। हेमा और जो आंचल लड़की थी, अलग टाइप की बच्ची थी, मतलब थोड़ा होता नटखट टाइप की थी, किसी को पिन चुभाया और ऐसे घूम गई, ठीक है ना। और वो ऐसे घूम रही है चारों तरफ, ठीक है ना। तब होता क्या है, हेमा और आंचल पिन चुभा के अलग अलग अपना मुंह का इमोजी बनाती थी। इमोजी मतलब सिंबल, कभी मुंह चमका दिया, कभी ऐसे देख रहा है, कभी अलग अलग तरह का इमोजी जानवे करते, लड़की कैसे कैसे करती है फेस को, वही है पिन चुभा के सिंबल बनाती थी। और होता क्या, दोनों किसकी लड़की थी, इंदर की। हेमा और आंचल किसकी लड़की थी, इंदर की थी। और खीर गंगा राष्ट्र, अब देखिए यहाँ पे हिमाचल, हिमाचल हिमालय मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। हिमाचल हिमालय, और हिमालय से कौन निकलती है, गंगा निकलती है, ये ध्यान में आपको होगा, थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। पहले हम क्या बोले कि हेमा और आंचल नाम की लड़की किसी को पेन चुबा देती थी, पीन वैली। और
अलग अलग तरह का फेस का सिंबल बनाती थी, सिंबल बना। और इंद्र की लड़की तो हो गया इंद्रकीला, और खीर गंगा ग्रेट हिमालयन, यहाँ हिमाचल हिमालय, हिमालय से कौन निकलती है? गंगा निकलती है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता होगा। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। कौन कौन सा? पीन वैली राष्ट्र पार्क, सिंबलवाड़ा राष्ट्र उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्र उद्यान, खीर गंगा राष्ट्र उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना। आप चाहे तो थोड़ा रोक करके वीडियो को आप माइंड में स्कैन कर सकते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा लंबा टाइम तक याद रह जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग जरूर करिए। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए झारखंड बेतला राष्ट्र उद्यान। अब देखिए झाड़ को रिलेट करिए हजार से, झाड़ को रिलेट कीजिए हजार। अब देखिए 1000 साल तक कौन जी सकता है? जो बेतला मतलब बिन तला खाना को खाए। बिन तला मतलब क्या हो? आजकल देखेंगे बहुत सारा क्या होता है, बाजार वाला मार्केट वाला खाना जो तला हुआ रहता है, या तो मतलब तेल में देखा कितना कितना दिन का तेल होता है उसमें तल लिया होता है ना, समोसा पिज्जा बर्गर, मतलब तला हुआ भोजन ज्यादा लोग पसंद करता है, इसलिए बीमार भी लोग ज्यादा होता है, ठीक है ना। और देखेंगे बहुत सारा चर्बी भी निकल जाता है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे। और वैसा सब लोगों क्या होता है, हार्ट से संबंधित क्या होता है, बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं जो व्यक्ति बेतला मतलब बिन तले भोजन को खाए वो 1000 साल जीता है। 1000 से हो गया झारखंड, यहाँ बेतला से बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आइए आगे देखते हैं। अगला है कर्नाटक। अब देखिए होता क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक में आ रहा है नाटक, कर्नाटक में क्या आ रहा है? नाटक। अब देखिए होता क्या है, यहां देखिए अंशी है, थोड़ा रिलेट कर देते हैं। अंशी है, अंशी नाम की बंदी, बंदी किसको बोलते हैं? लड़की को बोलते हैं बंदी, ठीक है ना। और यहाँ देखिए आ रहा है घाटा आ रहा है, यहाँ पे मुख आ रहा है, और नगर हॉल। थोड़ा आइए यहाँ पे इस पे एक स्टोरी समझिए। एक अंशी नाम की लड़की थी, अंशी नाम की बंदी थी, अंशी नाम की थी क्या थी? बंदी थी। वो क्या करता था? नाटक करती थी। अंशी नाम की बंदी क्या करती थी? नाटक करती थी। नाटक से हो गया कर्नाटक, अंशी से हो गया अंशी राष्ट्र उद्यान, और बांदी से हो गया बांदीपुर राष्ट्र उद्यान। और वो क्या करती थी? तरह तरह का मुख बनाती थी, ठीक है। नाटक जब करती थी तरह तरह का मुख बनाती थी, मुख से हो गया कुदरे मुख। और वो क्या लगा देती थी? घाटा। क्या लगा देती थी? घाटा लगा देती थी। और बताइए जब घाटा लगा और नगर में हल्ला करवाती थी, नगर में हल्ला करवा दिया। मतलब घाटा कैसे लगाती थी? शॉपिंग करके, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करता था शॉपिंग के पीछे, और नगर में क्या हो जाता था? हल्ला हो जाता था। आप तो जानवे करते शॉपिंग कर रहा था उसके साथ, ठीक है ना। तो समझ गए, अंशी नाम की बंदी क्या होता था? अलग अलग तरह का मुख बनाती थी, ठीक है ना, और घाटा लगाती थी। नगर में क्या हो जाता था? हल्ला। तो नागर हॉल, तो बांदीपुर राष्ट्र उद्यान, आंशी राष्ट्र उद्यान, यहाँ दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है ना। और बनेर घाट राष्ट्र उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्र उद्यान, ठीक है ना, कुद्रेमुख राष्ट्र उद्यान, और नागर होल राष्ट्र उद्यान, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम सब। अगला देखिए, अगला केरल है। हाँ तो आइए आप सब, यहाँ होता क्या है, केरल जो है, केरल आप लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन है? सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है केरल, ठीक है ना। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल होता है। यहाँ जो स्टूडेंट होता है उस सबसे क्या रहता है? 8 सबसे दूर रहता है। सुना ना, दोस्त सबसे, यहाँ जो होता है क्या है, दोस्त सबके बीच में ज्यादा रहता है, पढ़ाई लिखाई कम ध्यान देता है, ठीक है ना। यहाँ क्या आता है? 8 से, एरा में आ रहा है आर, आर से क्या रहता है? पड़े रहता है। यहाँ देखिए आर से क्या रहता है? पड़े रहता है, आर से पड़े रहता है। एक हो गया एरा बिकुलम, और पड़े रहता है, पड़े मतलब दूर रहता है, तो पड़े से हो गया पेरियार, ठीक है ना। और ज्यादा किसी से माथा नहीं लगाता है, माथा नहीं लगाता है, तो मथिकेटन। एरा से हो गया एरा बिकुलम, पड़े रहता है पेरियार यार से, और माथा ज्यादा किसी से नहीं लगाता है, ठीक है। माथा पे जो होता है करना उतना नहीं करता, अपना काम से मतलब रखता है, तो मथिकेटन, ठीक है ना। उसके बाद साइलेंट, और देखे होंगे आप सब पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो साइलेंट रहता है। क्या रहता है? वो लड़का जो होता है साइलेंट होता है। और साथ साथ अन्ना मुड़ी, मुड़ी, और यहाँ दुम आ रहा है, अपना मुड़ी को हमेशा दुम की तरह हम नीचे रखता है। ऐसा नहीं मतलब सीना तान के बात बना रहे, ऐसा बात नहीं है। अपने मुड़ी को, अन्ना मतलब भाई भी होता है, भाई के सामने मुड़ी को ऐसे हमेशा रखता है, और हमेशा दुम दबा के पढ़ता है, मतलब नीचे दुम करके अपना पढ़ते रहता है, ठीक है ना। आप लोग क्लास में भी देखे होंगे जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है
वो ज्यादा घूमने फिरने में ध्यान नहीं देता है, अपना अधिक क्लास से टीचर बाहर भी चला गया, अपना दुम दबा के पढ़ते रहता है। तो समझ गए, आर से दूर रहता है, आर से परे रहता है। देखिए आर से हो गया एराबिकुलम, और परे रहता है तो पेरियार, और ज्यादा माथा नहीं लगाता है मथिकट्टन, और साइलेंट होता है साइलेंट। अन्ना भाई के सामने क्या रहता है, मुड़ी झुका के रखता है अन्ना मुड़ी, और दुम दबा के पढ़ते रहता है पंबा दुम। तो समझ गए, इस सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला आ रहा है पश्चिम बंगाल। अगला जा रहा है पश्चिम बंगाल। आप लोगों को देखिए साइड में चित्र भी दिख रहा होगा, हम चित्र भी यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। हाँ, तो आगे देखिए, अगला है पश्चिम बंगाल। क्या है, आगे है पश्चिम बंगाल। यदि हम पश्चिम बंगाल को देखें, पश्चिम बंगाल में आ रहा है बंगला। क्या आ रहा है, बंगला आ रहा है। बंगला को रिलेट कीजिए, जो बंगाल है बंगाल को रिलेट कीजिए बंगला से। बंगला मतलब क्या होता है, घर होता है। और घर में क्या रखना है, रूम में रखना है बुक्स। क्या रखना है, बुक्स मतलब किताब होता है, वो कैसा कैसा, न्योरा मतलब नया नया, क्या क्या, नया नया रखना है, और सुंदर सुंदर बुक रखना है। बुक जो रखना है, नया नया बुक रखना है, और सुंदर सुंदर बुक रखना है। और साथ साथ गुरु मतलब रिलेट कीजिए गुरु से, तो गुरु भी तो रहना चाहिए किताब पढ़ाने वाला, तो गुरु गुरु रहेगा, मतलब हम ट्यूशन देने आएगा बंगला में। और साथ साथ अब देखिए, जब अच्छा सा पढ़ लेते क्या बन जाते हैं, सिंगम। सिंघम बन जाते हैं, मतलब नौकरी हो जाता है, आपका जॉब लग जाता है। ठीक है ना, अब ये डिपेंड करता है कितना जल्दी नौकरी होगा। मतलब आप क्या बनिएगा, यदि आप बुक पढ़ते हैं नया नया सुंदर सुंदर, तो क्या बनिएगा, आप सिंघम बनिएगा। तो कितना जल्दी आप सिंघम बनिएगा, जॉब लीजिएगा, कितना जल्द, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके मेहनत पे डिपेंड करते हैं, आप कितना बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हो गया बुक्स, हो गया बुक्स राष्ट्रीय उद्यान, और नया से हो गया न्योरा वैली नेशनल पार्क, और गुरु से गुरु मारा, गुरु मार वो करता है, यदि आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं गुरु मारता है। तो गुरु गोरू मारा राष्ट्रीय उद्यान, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, और सिंह लीला नेशनल पार्क, और साथ साथ जल्दा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सभी कहाँ है, आपका पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिए। हाँ, तो महाराष्ट्र देखना है। महाराष्ट्र का आप लोग चित्र देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी नेशनल पार्क यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, हाँ, तो इसको याद कैसे करना है, तो महाराष्ट्र में देखिए हाड़ आ रहा है। ठीक है ना, हार मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, पटना में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, अपने आप में क्या था, एक हार मान लेते हैं कि अब से हमसे नहीं होगा। समझ रहे ना, क्या बोलते हैं, अब हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं गांव लौट के। देखिए, तो हार नहीं मानना चाहिए। क्या यदि आप हार मानते हैं, तो देखिए नवे गांव, गांव में आ रहा है गांव, मतलब गांव तो जानबे करते हैं आप सब, वहां का आदमी कैसा होता है, सब ज्यादा टॉर्चर कौन करता है, गांव वाले लोग। ठीक है ना, तो गांव वाले लोग क्या करेगा, आपको बोर कर देगा, मतलब इतना बोलेगा, ताना मारेगा कि इतना पैसा खर्चा करवा दिया, ये कर रहा था तो वो कर रहा था, बहुत तरह की बातें आपको ताना मारेगा। ठीक है ना, तो गांव के लोग क्या करेगा, बोर कर देगा आपको ताना मारते मारते। और चंदोली मारा, चंद, कुछ चंद ही लोग होंगे जो आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आपको समझाएगा। ठीक है ना, बात को समझिए, गांव के लोग आपको बोर कर देगा ताना मारते मारते, और कुछ चंद ही लोग होंगे, ऐसे जल्दी होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए कुछ चंद ही लोग होगा जो आपको समझेगा। ठीक है ना, चंद से हो गया चंदोली। और यदि आपको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करेगा, आप क्या बनिएगा, गूंगा बन जाइएगा। आप जो गूंगा बन जाइएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, आप शांत से कोने में जो पड़े रहिएगा, किसी घर में, मतलब घरे में है तो घरे में रहिएगा, जल्दी डर से निकलिएगा नहीं, लोग फिर हमको ताना मारने लगेगा, तो गूंगा बन जाइएगा। लेकिन और तो रोवा, तारोवा, ठीक है ना, और यदि आप मेहनत करिएगा, आज हम तर सुनावाज होता है ना, जवाब दीजिएगा, नहीं तो ऐसी बात रह सकते हैं, तो रोवा, कोना में बैठ करके, तो ना बोलता है रोना, रोब है होता है ना, तो रोब है। यदि आपको टॉर्चर करेगा, कोना में बैठ के तो रोब है, तो रोवा, नहीं तो तर सना जवाब दीजिएगा, तरे तर मेहनत करके। ठीक है ना, तो समझ गए। तो गांव के लोग टॉर्चर कर रहा था नवे गांव, बोर कर रहा था तो बोरी बीली, और चंद ही लोग अच्छा सोच रहा था चंदोली। और आप क्या करते हैं, जब टॉर्चर करता तो गूंगा बन जाते हैं, तो गूंगा मल, और तरसना जवाब देते हैं तरोवा राष्ट्रीय उद्यान, सभी का है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है मणिपुर। मनी में देखिए, मनी मतलब समझ रहे हैं, पैसा, और जिसके पास पैसा होता है
वो हमेशा सिर कहाँ ऊपर करके चलता है, हमेशा उसका चलने का रुतबा ही अलग होता है, ठीक है ना। जिसके पास पैसा होता है वो सिर ऊपर करके चलता है, ठीक है ना। बढ़ा कर आरोही क्रम सुने होंगे, बढ़ते क्रम, तो सिर सिरोही राष्ट्र उद्यान, ठीक है ना। साथ साथ और उसके सामने कोई नहीं बोल पाता है, तो की बोल लाम जाओ राष्ट्र उद्यान। देखिए सिर जिसके पास मनी होता है सिर ऊपर करके चलता है, और की बोल मतलब कोई नहीं बोल पाता है, ठीक है ना। ये सेम चीजें है इसको। और यहीं पे आपका मणिपुर में एक झील आप जानते हैं, लोकटक झील, लोकटक झील जो एकमात्र तैरता हुआ झील है। लोकटक झील जब झील पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे जो लोकटक झील होता है एकमात्र तैरता हुआ झील है, ठीक है ना। देख रहे हो आप सब, यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये झील क्या है, तैरता हुआ झील है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, मेघालय के यहाँ पे नक्शा यहाँ पे दिया गया राष्ट्र उद्यान का, मिजोरम राष्ट्र उद्यान का नक्शा दिया गया है। यदि हम बात करें मेघालय का, तो मेघालय में देखिए आ रहा है घालय, मतलब घायल, घायल से रिलेट कर दीजिए, ठीक है ना। घायल कैसे हो गया, देखिए एक व्यक्ति था उसके पास बहुत बल था तो फेंक कर मारा, फेंक कर फाक्रम, तो बल से फेंक कर मारा तो फाक्रम, और क्या हो गया उसका हड्डी जो है क्रैक हो गया। देखिए एक तो सुनेगा नॉक कर दिया, एक तो क्रैक हो जाना, हड्डी क्या हो गया क्रैक हो गया। जब बल से उठाकर फेंका तो क्या हो गया नोक हो गया नोक्रम, ठीक है ना, सॉरी नो क्रैक, नो क्रैक क्या हो गया क्रैक हो गया, हड्डी क्या हो गया क्रैक हो गया। तो देखिएगा और क्या हो गया घायल हो गया। तो मेघालय में हो गया नो क्रैक राष्ट्र उद्यान, और ये दोबारा रिपीट हो गया है। और बालफाक्रम राष्ट्र उद्यान कहाँ है, मेघालय में, ठीक है ना। अगला है मिजोरम, क्या है मिजोरम है। इसमें देखिए क्या है, अब मिजोरम को रिलेट कीजिए मजे से, मिजोरम मजे, ठीक है ना। और यहां देखिए मुरलैंड में मोड़ मतलब मेरे को, ठीक है ना, इससे जो है मेरे को। और कब देखिए यहाँ पे फांग गप्पी गप होता क्या है, लोग को देखिएगा जहां बात दोस्त सब बनाता है ज्यादा बनाया जाता है वहां पे गप करने में मेरे को मजे आता है, मिजोरम, ठीक है ना। समझ रहे बात को ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मिजोरम मेरा मजे है, कैसे मजे है, किसको मजे है, मेरे को गप करने में, गपई। तो मुरलैंड राष्ट्र उद्यान मिजोरम, फांग फांगपुई या फांगगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला नागालैंड। अब देखिए नागालैंड में आ रहा है नाग, क्या आ रहा है नाग, आप सब जानते हैं नाग, ठीक है। देखिए ये हो गया नाग। तो नागालैंड में क्या आ रहा है, नाग आ रहा है। और जब हम नाग को देखते हैं किससे मारते हैं, ईंट से मारते हैं। नाग को किससे मारते हैं, ईंट से मारते हैं। ईंट से हो गया इटांगी राष्ट्र उद्यान। तो नाग को मारते हैं ईंट से, हो गया नागालैंड में इटांगी राष्ट्र उद्यान। देख रहे होंगे यहाँ पे नक्शा भी बनाया हुआ है। आगे देखते हैं, आइए अगला देखिए ओडिसी। ओडिसी में देखिएगा रिलेट करिए उड़ से, उड़ जाना। देखिए यहाँ पे आज कैसे करना है सुनिए, पहले देख लीजिए सिमलीपाल, भीतर कानिका, नंद कानन। होता क्या है, एक नंद नाम का लड़का रहता है, नंद नाम का लड़का रहता है। वो क्या करता है, कानो कान नंद नाम का लड़का के बारे में कोई कंप्लेन कर रहा है। नंद जो है ना, मतलब जो उसके बगल में सोता है, वो कान भीतरे भीतर किसी से बात करता है, ठीक है ना। नया नया सिम लिया है, क्या लिया सिम लिया है। क्या बोल रहे हैं, नंद जो है कान भीतर भीतर, ठीक है ना, बात करता है। और नया सिम भी लिया है, सिम लिया है सिमली पार। और किसी दिन उड़ेगा, किसी दिन उड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो उड़ से हो गया उड़ीसा, हो गया नंद कानन राष्ट्र उद्यान। भीतर तो भीतर कनिका राष्ट्र उद्यान, और सिम से हो गया सिमली पाल राष्ट्र उद्यान। सभी कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु का आपका नेशनल पार्क का नक्शा यहाँ पे है भी, देखिए सब यहाँ पे नेशनल पार्क दिया गया है। और आपका यहाँ पे सिक्किम वाला है, ठीक है ना।
सिक्किम का यहाँ पे नेशनल पार्क दिया गया है। तो आज कैसे करना है पहले आइए देख लेते हैं। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क है, एक है मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा, गुंड गुइंडी और मन्नार प्लानी, ठीक है ना। ये सब क्या है, नेशनल पार्क है। तो आज कैसे करना है, आइए यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में तुम मिल, कोई लड़का है, लड़की से बोल रहा है तुम मिल, मैसेज में लिखा तुम मिल, ठीक है ना। अब होता है क्या देखिए, तो मतलब मुदु मलाई, मतलब तुम मिल मलाई खिलाएंगे, जो मलाई देखे होंगे, मलाई खिलाएंगे। और किसमें मिल, तो कुर्ती में आना, मतलब कुर्ती पहन कर आना, कुर्ती में हम जो है मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोले, तमिलनाडु में आ रहा है तुम मिल मलाई खिलाएंगे और कुर्ती में आना, ठीक है ना। लेकिन लड़की जो थी, देखिए लड़की इंदिरा गांधी टाइप की थी, थोड़ा ब्रेव थी, बहादुर थी। वो क्या किया, गुंडी मतलब गुंडा के साथ में लेकर आया। किसको साथ में लेकर आया, मिलने तो आया लेकिन गुंडा के साथ आया। और मन्नार, अब देखिए जब गुंडा को देखा लड़का तो डर गया, अब बोला कि तुम हमको मिलने बुलाया था, एकदम पूरा होता है ना, बोला मना कर दिया, नहीं ना हम क्या बुलाएंगे, हमने किए थे मैसेज, होता है ना, मना कर दिया, ठीक है ना। तो प्लान मतलब क्या हो गया, ये प्लान बनाया का आई थी, प्लान समझिए, इंदिरा नाम की जो लड़की थी, ठीक है ना, वो गुंडा के साथ लेकर आया और प्लान बना के आया था इसको टपकाने का, ठीक है ना। लेकिन बेचारा जो लड़का था वो क्या कर दिया, मना कर दिया, तो मना हो गया मन्नार। तो देखिए हम क्या बोले, तुम मिल से हो गया तमिलनाडु, उसके बाद मलाई से मुदु मलाई, और कुर्ती माना क्या हो गया, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। और इंदिरा नाम की लड़की इंदिरा गांधी, और थोड़ा क्या थी, ब्रेव थी, हो गया गुंडा लेकर आई थी प्लान बना के, प्लानी हिल्स और गुंडी नेशनल पार्क। और ये लड़का क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना। मना हो गया मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, कहा है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आइए यहाँ पे अगला है सिक्किम में देखिए सिक आ रहा है, SICK। सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है। सिक मतलब बीमार व्यक्ति कैसे था, मतलब जंघा में दर्द हो गया, जो जांग होता है उसमें क्या हो गया, काफी दर्द था, बीमार था, तो सिक मतलब सिक्किम आ रहा है, सिक बीमार था, ठीक है ना। और क्या किसमें प्रॉब्लम था, जंघा में, जांग में प्रॉब्लम था, तो हो गया जंघा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, अगला यूपी, उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट कोड क्या बोलते हैं, यूपी मतलब तुम पी, क्या पी, दूध पी, ठीक है ना। यूपी में आ रहा है तुम पी, क्या पी, दूध पी, दूध मतलब हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नक्शा में भी दिया गया है। आइए आगे देखते हैं, देखिए अगला है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में जितना भी नेशनल पार्क है उसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है, एक स्टोरी समझिए छोटा सा 1 मिनट का, ठीक है ना, तब इस सभी जो है आपके माइंड में डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे होता क्या है, एक लड़का था, गोविंद नाम के लड़का था, क्या था, गोविंद नाम के लड़का था। वो क्या करता था, जिम करता था। होता क्या है, ये जो एक लड़की से प्रेम करती है, एक लड़की से क्या करती है, करता है, प्रेम करता है, ठीक है ना। ये है लड़की, इससे करती है प्रेम, लेकिन लड़की जो है इसको क्या करता है, करती है, इग्नोर करती है। ये जो लड़की है ये गोविंद नाम के लड़का को इग्नोर करती है। तो ये अपने आप में बोल रहा है, किसी लड़का को बोल रहा है, देखो हम जिम भी करते हैं, बॉडी भी है, साथ साथ देखिए गंगोत्री मारा गोत्र मतलब गोत्र भी मिल रहा है, जाति भी मिल रहा है, साथ साथ हम राजा जी मतलब राजा जैसा लग भी रहे हैं, पशु की तरह लग नहीं रहे, पशु मतलब पशु भी यार, पशु की तरह लग नहीं रहे, जानवर की तरह, राजा की तरह लग रहे हैं। और उसके लिए मैं फूल ले गया था, हम जो है उसके लिए फूल ले गया था, लेकिन वो हमें क्या करती है, निंदा करती है, मतलब चुगली करती है। देखिए नंदा निंदा, ठीक है ना, समझ गए। गोविंद नाम के लड़का किसी दोस्त को बता रहा था, देखो हम जिम भी करते हैं और हम गोत्र भी मिल रहा है मेरा, और हम पशु की तरह नहीं करते हैं, जानवर की तरह नहीं करते हैं, राजा की तरह लगते भी हैं, उसके लिए हम फूल ले गए थे, लेकिन मेरा वो क्या करती है, निंदा करती है, निंदा से हो गया नंदा, ठीक है ना। अब याद हो गया होगा, तो देखिए गोविंद से हो गया गोविंद पशु विहार, हटाइए इसको, गोविंद पशु विहार। दूसरा क्या बोले, जिम करता था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद और राजा की तरह गोत्र भी मिल रहा था, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और राजा की तरह लग रहा था, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और
फूल ले गया था, तो फूलों की घाटी राष्ट्र उद्यान, लेकिन वो क्या करती थी, निंदा करती थी, तो नंदा देवी राष्ट्र उद्यान। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जिम कॉर्बेट के बारे में, कि भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, और इसका पुराना नाम क्या है, हैली है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, हैली है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला है लद्दाख। ठीक है ना। लद्दाख हेमिस राष्ट्र उद्यान, हम बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्र उद्यान। हेमिस राष्ट्र उद्यान, और इसको हम क्या करते हैं, मिस करते हैं। ऐसे भी देखिए सबसे बड़ा है, हम मिस करते हैं, तो हेमिस राष्ट्र उद्यान देख लीजिए, ये नक्शा हुआ इसका। आइए यहां पे आगे देखते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसमें देखिए मौलिंग नेशनल पार्क आ रहा है, नामदफा नेशनल पार्क आ रहा है। ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, ध्यान रखिएगा। नामदफा जो नेशनल पार्क है, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। ठीक है ना। आइए अब याद करते हैं मौलिंग को और नामदफा नेशनल पार्क कैसे याद रखेंगे। देखिए अरुणाचल, अरुण, अरुण नाम का जो लड़का रहता है, यहां देखिए आंचल आ रहा है, आंचल नाम की लड़की को, अरुण नाम का लड़का आंचल नाम की लड़की को कहां घुमाने गया, मॉल। देखिए अरुण आंचल को ले गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। मॉल ले गया तो मौलिंग। अब बताइए इसका गार्जियन लिया, देख लड़की गार्जियन देख लिया, उसके नाम पे क्या करवा दिया, दफा करवा दिया। क्या करवा दिया, मतलब केस कर दिया, नाम पे दफा कर दिया, नाम दफा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो मौलिंग नेशनल पार्क और नाम दफा राष्ट्र उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और नाम दफा को भारत का पहला तितली विविधता केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए राजस्थान। राजस्थान, तो राजा का स्थान, राजस्थान को रिलेट कीजिए, राजा का स्थान। ठीक है ना। राजा का स्थान, राजा का स्थान। अब देखिए इसमें देखिए कुछ पॉइंट देखिए, यहां पे सरिस्का में आ रहा है रिस्क। ठीक है ना। रणथंभौर में आ रहा है रन। मुकुंदा, मुकुंदरा, मुकुंदरा रिलेट कीजिए मुकुट से, मुकुट से रिलेट कीजिए। ठीक है। और केवला देव राष्ट्र उद्यान, तो केवल यहाँ पे डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे राजस्थान में क्या है, रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है ना। आइए यहाँ पे माउंट आबू, आबू रिलेट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग राजा का स्थान पाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, यदि आपको राजा का स्थान चाहिए, मुकुट चाहिए। ठीक है, देखिए मुकुट, उसके लिए अब देखिए आभूष हो गया, अब केवल रन करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि मुकुट के लिए रिस्क तो है, रिस्क हो गया सर इसका, राजा का स्थान पाने के लिए क्या है, रिस्क है। और मुकुट के लिए अब, मुकुट के लिए अब जो है केवल रन करना पड़ेगा, केवल रन करना पड़ेगा। और आपको पता है डेजर्ट स्टेट मतलब डेजर्ट जो है, डेजर्ट नेशनल पार्क, और डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, राजस्थान ऐसे क्या है, रेगिस्तानी एरिया है। हो गया रिस्क, हो गया सर इसका राष्ट्र उद्यान, रन से हो गया रणथंभौर राष्ट्र उद्यान, और मुकुंदरा मुकुट के लिए हो गया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्र उद्यान, और केवल केवलादेव घाना राष्ट्र उद्यान, और डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क। और यहाँ देखिए राष्ट्र उद्यान नेशनल पार्क में कंफ्यूजन मत करिए, नेशनल पार्क इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में राष्ट्र उद्यान। और अब माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, इस सभी कहाँ है, राजस्थान में है। आगे देखते हैं, आगे देखिए असम। अगला है असम। असम में याद रखिएगा, रिलेट कीजिए आज शाम, आज शाम। होता क्या है, आप देखे होंगे बच्चा में जो गुरुजी होता था वो कुछ ना कुछ याद करने देता था, 5 गो इस चीज का मतलब पशु का नाम लिख के आना, 20 गो जो है किसी लड़का का नाम लिख के आना, 10 गो फूल का नाम लिख के आना। तो इसी तरह जो है रंग का नाम किसका, गुरुजी जो है आज शाम, गुरुजी 5 गो रंग का नाम याद करने की बोला। ठीक है ना, किसका, रंग का नाम, ध्यान दीजिएगा। किसको बोला, मोना को, मोना नाम की लड़की। देखिए यहाँ पे नाम नाम याद करने दिया किसका, रंग का, हो गया ओरंग। ठीक है ना। और एक काजीरंगा रंग, यहां भी रंग आ रहा है, यहां भी रंग आ रहा है, तो नाम याद करने दिया किसको, मोना, हो गया राय मोना। ठीक है ना। और देखिए होता क्या है, और सीख, ठीक है ना, मतलब जो है
मन से सीख, मन से सीख मतलब गुरु जी जो होता है स्टूडेंट क्या बोलता है कि मतलब याद करके आओ और मन से सीख। देखिए यहाँ पे नाम याद कर दिया रंग का, तो नाम से नामेरी, रंग से ओरंग और काजी रंगा हो गया। किसको दिया? मोना को, राय मोना। और क्या बोला? मन से सीख, मन से हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान और सीख तो डिब्रू सेखोवा। और हुआ क्या? मोना नाम की लड़की थी, याद करके नहीं आई, तो इसको क्या किया? देहिंग पटकाई, लाठी जो था जानते होंगे आप सब, लाठी लेके देह पर पटकाई, देहिंग पटकाई, याद करके नहीं आए इसलिए देहिंग पटकाई हो गया, देहिंग पटकाई। ठीक है ना। अब देखिए याद हो गया होगा आप लोगों को, नाम याद करने दिया नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और रंगाओं का नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसको दिया? मोना को, राय मोना राष्ट्रीय उद्यान। और क्या बोला? मन से सीख मानस राष्ट्रीय उद्यान और सीख से डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और नहीं याद करके क्या किया? देहिंग पटकाई, देह पर पटकाई लाठी तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए काजीरंगा के बारे में कुछ पॉइंट बनता है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर और यहाँ पे भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। तीसरा देखिए इसके बारे में पॉइंट बनता है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, जो गेंडा के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए मध्य प्रदेश में ये सभी पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, दोबारा रिपीट करिए। संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। और यहाँ पे ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। और आगे है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको कैसे याद रखना है? आइए यहाँ पे। अब देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आ रहा है मध्य, मध्य से समझिए माधव, माधव किसको बोलते हैं? कृष्ण को, उसी को बोलते हैं कान्हा। ठीक है ना। देखिए नहीं तो मध्य मतलब बीच समझ लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए मध्य एक तो बीच आ रहा है, एक मध्य से माधव हो रहा है। माधव किसको बोलते हैं? कान्हा को, कान्हा। अब माधव से देखिए बांधव भी आ रहा है, यहाँ माधव भी आ रहा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसके अंदर मध्य से माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव से हो गया बाधव, बाधवगढ़। ठीक है ना। और कान्हा को बोला जाता है कान्हा। उसके बाद देखिए पन्ना। ऐसे में देखिए बच्चा जब हम लिखते थे, यदि कोई पन्ना मांगता था हम मध्य से देते थे, फाड़ के जहां पिन होता था। देखिए यहाँ पे तो पन्ना देते थे, तो पन्ना। ठीक है ना। कहां देते थे? मध्य से ही देता था, मध्य प्रदेश। और पेंच, पेंच देते थे। पेंच मतलब समझिए पेज, पेज से रिलेट कीजिए, तो पेज को रिलेट कीजिए पेंच से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए आगे सब ज्यादा वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश, तो वन विहार। और बताइए माधव मतलब कृष्ण का क्या होता है? जयकारा लगता है, संजय, जय, संजय राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है मध्य प्रदेश में। उसके बाद ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का है मध्य प्रदेश में। अब जीवाश्म, किसका जीवाश्म? डायनासोर का जीवाश्म। ये भी कहा था मध्य, अभी तो बात नहीं है, बीच की बात है, मध्य की बात है। डायनासोर जीवाश्म। और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहा है? मध्य प्रदेश। एक बार समझ लीजिए, हम बोले मध्य, मध्य समझ लीजिए कि होता है मध्य मतलब बीच, एक होता है मध्य मतलब माधव। माधव किसको बोला गया? कान्हा को, माधव। माधव से हो गया बांधवगढ़, याद हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 20 से पन्ना देते थे, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और 7 का खोड़ा पूरा लिखते थे, 7 का पहाड़ा, सातपुड़ा। पन्ना में लिखते थे 7 का पहाड़ा, सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्या बोले? हाँ, मध्य प्रदेश में ज्यादा वन होता है तो वन विहार। और मध्य मतलब माधव, माधव का हम क्या लगाते हैं? जयकारा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। साथ साथ समझिए अगला ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी कहा है? मध्य प्रदेश में। अपना भारत में टोटल कितना है? 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ओंकारेश्वर भी है, ध्यान रखिएगा। वो भी कहा है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। और डायनासोर का जीवाश्म, जीवों का अंश को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। ये भी कहा? मध्यकाल में देखा गया था। उसके बाद कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है ना। आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा माइंड में रिलेट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे मतलब होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में सोचिए, स्कैन करिए उसके बारे में, कितना जितना पढ़ाए अभी यहाँ से यहाँ तक बोले, एक बार आप माइंड में बोल लीजिए। ठीक है ना। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला देखिए जम्मू और कश्मीर, ये आपका नक्शा हुआ देखिए जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क का, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। ये सभी नेशनल पार्क है। आइए तो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क जो है, इसको कैसे याद रखना है? तो समझिए बात को, एक लड़का था, उसका दोस्त रहता था कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। अब ना जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। पहले उतना वहां पर छूट नहीं था, वहां जाकर आप जमीन नहीं ले सकते थे, वहां पर ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। तो वही जो था, ये लड़का जो था, जिस लड़का का सलीम दोस्त था,
वो मिलने नहीं जा सकता था सलीम से, यही उसके क्या था, गम था। गम था कि हम दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं, सलीम दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं, तो सलीम हो गया और गम्स हो गया दाची गम। जो राष्ट्र उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और किश्तवाड़, अब जब देश जो होता है केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, अब जो है आराम से जाइए वहां पे किस्त पे, मतलब बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं, किस्त पे पैसा उठाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। किस से, किश्तवाड़ राष्ट्र उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर हो गया। दाची गम, सलीम अली राष्ट्र उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्र उद्यान सभी कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है। आगे देखिए अब लास्ट बचा हुआ है, अगला है गोवा। गोवा में कौन सा है, भगवान महावीर राष्ट्र उद्यान। अब देखिए गोवा जानवे करते हैं घूमने वाला जगह है, तो गोवा जो व्यक्ति जाता है अपने आप को वीर समझता है, ठीक है ना। और जब गोवा जाएगा वहां पे अलग अलग तरह के पोज देके फोटो खींचे, ऐसे करके कभी ऐसे करके खींचो फोटो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो अपना आपको महावीर समझता है, तो वीर समझता है कहां पे, जब गोवा जाता है, गोवा तो भगवान महावीर राष्ट्र उद्यान। अगला देखिए गुजरात आ रहा है, गुजरात में आ रहा है गुजर। एक गुजरना क्या होता है, रास्ते से गुजरना, एक होता है सदा के लिए गुजर जाना। हम बात कर रहे हैं सदा के लिए गुजरने होंगे कि मर गया, खत्म हो गया, तो गुजर गया, कोई व्यक्ति था गुजर गया मतलब मर गया, तो मरीन नेशनल पार्क, ठीक है ना। और उसका वंश खत्म हो गया, वंश हो गया बंसदा राष्ट्र उद्यान, ठीक है ना, बंसदा राष्ट्र उद्यान। और उसके और कैसे मरा था, बात आता है कैसे मरा था, गिर के मरा था। कोई व्यक्ति था गिर के मरा था, किसमें, अंधेरा में। अंधेरा मतलब ब्लैक बक, ब्लैक मतलब क्या था, अंधेरा। अंधेरा में जा रहा था कहीं, वो गिर गया तो और उस मर गया और उसका वंश खत्म हो गया। क्या बोले, अंधेरा में ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर गया गिर वन राष्ट्र उद्यान, मर गया मरीन नेशनल पार्क, वंश खत्म हो गया वंशदा राष्ट्र उद्यान, और कुछ नहीं बचा, कुछ से हो गया कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्र उद्यान। और कच्छ की खाड़ी जो जंगली गधा के लिए क्या है, फेमस है। जंगली गधा के लिए कच्छ की खाड़ी क्या है, बहुत फेमस है। और पहला समुद्री राष्ट्र उद्यान कौन सा है, कच्छ का रण ही है। पहला समुद्री जो राष्ट्र उद्यान है कच्छ का रण है, और कच्छ का रण जो है जंगली गधा के लिए क्या फेमस है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा था, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना। और इससे भी अच्छा वीडियो हम लेकर आएंगे। आप जो किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे आप जरूर कमेंट में जाकर बोलिए। बाकी बात कैसा वीडियो लगा आप जरूर हमें बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।